दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जैसे कि अंतरिक्ष। हम किसी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती है तो टकराकर हमारी आंखों के पीछे प्रतिबिंब बनाती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइकेन्स ने 1678 ईस्वी में दिया था। दोस्तों, तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला, अनुप्रस्थ तरंग। इसमें कण की गति वेव बनाकर आगे बढ़ती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए ये सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, अनुदैर्घ्य तरंग। इसमें कण की गति सीधा आगे बढ़ती है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रकाश के गुजरने का स्रोत के बारे में जानना, जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। दूसरा, अदीप्त वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे कि चांद। तीसरा, पारदर्शक वस्तुएं लैंसकांच। चौथा, अर्धपारदर्शक वस्तुएं जैसे तेल लगा हुआ कागज। पांचवा, अपारदर्शक वस्तुएं ओपेक जैसे दीवार, पत्थर, ईंट। चलिए अब शुरू करते हैं प्रकाश के गुजरने की स्थिति के बारे में जानना। पहला, प्रकाश का परावर्तन। जैसे जब दर्पण पर प्रकाश पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे हवा से पानी में टॉर्च मारना, पानी का सिक्का उठा हुआ दिखना, तारा टिमटिमाना। तीसरा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। चौथा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरण सघन माध्यम से टकरा कर सघन में ही रह जाती है, जैसे हीरे का चमकना, टूटा हुआ ग्लास का चमकना, रेगिस्तान में पानी दिखाई देना। पांचवा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी, क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण बहुत कम और बैंगनी का विक्षेपण अधिक होता है। छठा, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाती है, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र नीला दिखाई देना, उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देना। सातवां, प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश सूक्ष्म छिद्र से गुजरती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है,